नमस्कार, जनादेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जनादेश के इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए चलिए आपको सीधा नारायणपुर ले चलते, जहां से सहयोगी आशुतोष बड़ी संख्या में लोगों के साथ मौजूद है। आशुतोष, ओवर टू यू। नारायणपुर विधानसभा में मैं अभी मौजूद हूं और नारायणपुर विधानसभा की बात की जाए तो सबसे खूबसूरत विधानसभा है नारायणपुर, क्योंकि वन समुदाय से काफी ज्यादा परिपूर्ण है और यहाँ के जंगल हरे भरे नजर आते हैं। इसके अलावा मावली माता का मंदिर है जिससे आस्था से जुड़ा हुआ ये चीज है। राजनीति समीकरण की बात की जाए तो नारायणपुर विधानसभा 2018 से पहले बीजेपी का गढ़ रहा है। 15 साल सरकार रही है भाजपा की और जो केदार कश्यप है वो मंत्री के तौर पर रहे हैं। और कितना विकास हुआ है, हालांकि 2018 में जब चंदन कश्यप और केदार कश्यप आमने सामने थे तब ये केदार कश्यप को चंदन कश्यप ने हरा दिया था और विधायक के रूप में चुने गए थे। अब इन 5 सालों का आकलन क्या कहता है, बीजेपी के 15 सालों का आकलन क्या कहता है और स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या वादा हुआ था जो पूरा नहीं हुआ, क्या वादा किया गया था भाजपा के काल में जो पूरा नहीं हुआ, इन सभी पर आज इस जनादेश कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और जवाब लेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले नारायणपुर विधानसभा की समीकरण और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझ लेते हैं। स्थानीय जो संवाददाता हैं रवि साहू, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से, स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? जी आशुतोष, बिल्कुल बता दूं कि जो नारायणपुर विधानसभा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। जो यहाँ के वोटर है वो 3 जिलों में बटे हुए हैं, एक नारायणपुर जिला है, बस्तर जिला और कोंडागांव जिला में। और हम बात करें तो 2003 से 2018 तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। वही 2018 में जो है चंदन कश्यप जी ने जो है जीत हासिल की थी, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार रही है। समस्याओं की अगर बात करें तो नारायणपुर जिले वासियों को जो मुख्य जो समस्या है वो नारायणपुर से जो ओरछा का जो रोड है जहाँ माइनिंग की गाड़ियां चल रही, जिसके चलते रोड काफी जर्जर हो चुका है, बद से बदतर हो चुका है। गर्मी में लोग धूल खाने को मजबूर है तो वही जो है बारिश में जो है कीचड़ से लथपथ है। और दूसरी ओर वही जो अभी आप देखेंगे कि जो नारायणपुर से कोंडागांव रोड है उसकी स्थिति भी वैसी हो रही है। इसके अलावा जो वहाँ ऐतिहासिक बंधुआ तालाब है जिसके जीर्णोद्धार के नाम पे जो 2 साल से पानी जो है वहाँ से खाली कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी जो है खाली करने से जो है वहाँ का वाटर लेवल डाउन हो रहा है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य भी हुए हैं। बता दूं कि जो नारायणपुर जिले का जो काफी हिस्सा, 1/3 हिस्सा है अबूझमाड़ का एरिया है जो कि अनसर्वेड है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद वहाँ जो ग्रामीण है उनको मसाहती पट्टा दिया गया। पहले उनके पास पट्टा नहीं था तो कई मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहते थे। जब उनको पट्टा दिया गया तो कहीं ना कहीं उनको वो सुविधाएं मिलने लगी है, लेकिन फिर भी जनता चाहती है कि कोई भी सरकार आए उनकी वो जो है जो मूलभूत सुविधा है उसे सबसे पहले दूर करे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं का दूर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही है तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत जो है हम कांग्रेस से करते हैं। और चंदन कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि सर क्या लगता है कि नारायणपुर विधानसभा में ऐसे कौन से काम हुए हैं, ऐसे जनता से जुड़ी हुए कौन से काम हुए हैं जो जनता दोबारा जो है आपको जनाधार दे और आपको चुने? देखिए, पहले भानपुर क्षेत्र भानपुर विधानसभा था और 2003 से अभी नारायणपुर विधानसभा हो गया है। और नारायणपुर विधानसभा बनते ही वहाँ के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी थे और उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 15 साल तक हेलीकॉप्टर में उड़े और 18 में जब सत्ता संभाले आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, जो अबूझमाड़ को केंद्र में कोई भी सरकार रही होगी बूझने कोई प्रयास नहीं किया था, लेकिन अबूझमाड़ को आदरणीय भूपेश बघेल ने बूझा। 7,000 से अधिक लोगों को मसाहती पट्टा दिया, वहाँ के लोग को सरकार लाभ दिलाना प्रारंभ किया। और यहाँ तक कि नारायणपुर विधानसभा में 15 साल के मंत्री जी ने नहीं बनाया था, 4 तहसील बनाया कांग्रेस सरकार ने। गोकामेटा को, छोटडोंगर को, मर्दापाल को और भानपुरी को। भानपुरी शायद 81-82 मुक्त तहसील का दर्जा मिला था, बलिराम कश्यप जी ने बनवाया था। वो जगदलपुर में संचालित हो रहा था, बस्तर तहसील बस्तर में संचालित हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको भानपुर तहसील लाने का प्रयास नहीं किया। उसको आदरणीय भूपेश बघेल जी को घोषित किए विधायक मैं बनाया हूँ और यहाँ तहसील हो गया है, जो 15 साल से क्या भारतीय जनता सरकार ने नहीं किया था। और मैं बता दूं, मर्दापाल कोंडागांव जिला का हिस्सा है, जो 15 साल मतलब भानपुरी विधायक भी था, उस समय भानपुर विधानसभा में था। और उसके बाद मैं विधायक बन मर्दापाल तहसील बनाया, शासकीय महाविद्यालय दिया, स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया और हॉस्पिटल बनवाया और ITI बनवाया। ये सौगात हमने दिया है, इससे हमको लाभ मिलेगा।
इन सब मामलों को लेकर आपको जनता चुनेगी दोबारा, ये आश्वस्त है? मैं और बता दूं, पूर्व मंत्री जी आज नारे पत्थर पूजा के पुलिया बनाओगे 6 साल पहले, वो पुलिया नहीं बनाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनते ही उन एक ही नदी 4 पुलिया बनाए, जोगी आलवाड़ में, आदनार में, लकापुर में और कुदूर में, और अभी बेजा तक भी सड़क बन रहा है और कुदूर तक भी सड़क बन रहा है 26 करोड़ का और एक 9 करोड़ का, इससे हमको लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में कोई पुल पुलिया नहीं बने थे, ऐसा सवाल पूछा गया है। और अभी जब कांग्रेस की सरकार थी 4 पुलियों की बात उन्होंने की है, काफी ज्यादा विकास हुए, ये दावे कर रहे हैं प्रत्याशी है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य है नारायणपुर क्षेत्र का कि पिछले 5 साल में 50 साल पीछे चले गया है नारायणपुर। हमारे विधायक महोदय से पूछिए क्या हुआ ओरछा और नारायणपुर के रोड का, क्या हुआ नारायणपुर और कोंडागांव के रोड का। पिछले 5 साल में केदार कश्यप ने, जब हमारा बीजेपी का शासन था, केदार कश्यप ने पुल पुलिया सड़क निर्माण करवाया, केदार कश्यप ने हॉस्टल खुलवाया, केदार कश्यप ने स्कूल खुलवाया। इन्होंने क्या किया? गोठान के अलावा कुछ नहीं किया, और वो गोठान का काम भी इनके दलालों ने किया। जब ये हमारी बीजेपी की सरकार थी तब ये विरोध करते थे आउटसोर्सिंग का। अभी 4000 भर्ती हुई है, जिसमें से मात्र 200 लोग बस्तर के, बाकी बस्तर वाले क्या गोबर चुनने के लिए है क्या? इनको जवाब देना होगा। भाजपा की सरकार में महिलाओं को रोजगार दिया गया था, रेडी टू ईट का मामला है। आज इन्होंने महिलाओं से वो मामला छीन करके अपने दलालों और सप्लायरों को दे दिया कमीशन के चक्कर में। भाई क्या किया इन्होंने 5 साल में? 5 साल में पीछे धकेलने का काम किया है। मैं जवाब लूंगा। आम आदमी पार्टी को भी सुन लेते हैं। आपने सुना दोनों को, हल्ला काफी हो रहा है इसलिए सुन नहीं पाए होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन क्या आप कैसे देखते हैं दोनों ही पार्टी? भाजपा 15 साल तक जो है काबिज रही और कांग्रेस 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ, चुनाव आ गए हैं, कैसे देखते हैं आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो न्यूज 24 को मैं धन्यवाद देता हूं कि भानपुरी में पहली बार ये चौपाल लगाकर तीनों पार्टियों को लाकर आप यहाँ पक्ष विपक्ष की बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नारायणपुर की दुर्दशा के बारे में ये कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ती है और वहाँ जो जनता है वो धूल खाने में विवश है। और जो रोड बनाई है केदार कश्यप ने भी बनाया था, ये केदार कश्यप के जो कार्यकाल में बना था। मगर एक बात सुनिए, आम आदमी पार्टी की पूरी बात सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर बोलेंगे। केदार कश्यप के कार्यकाल में रोड तो बना मगर रोड 2 महीने में उखड़ गया, ये बात भी सच्चाई है। क्षेत्र की जनता को धूल खिलाने के लिए रोड बनाया गया है। और एक तरफ और बात है, एक बात सुनोगे नहीं तो जवाब नहीं दे पाओगे। सुनोगे नहीं, मैं आऊंगा, सुनोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। पहले सवाल सुन लो, कुछ होगा। उसके बाद रही बात कांग्रेस सरकार भी ढोंग रची। भूपेश बघेल जी आए छोटे डोंगर, वहाँ क्या बोले पता है? कवासी लखमा जी, मैं हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड बनाया हूँ। मतलब बीजेपी कांग्रेस, मतलब यही है, बीजेपी कांग्रेस मिलके मलाई खा रहे हैं और जनता को धूल खिला रहे हैं। कौन जवाब देगा? बीमारी दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा सच है। मैं नारायणपुर का निवासी हूँ, मैं कल भी ओरछा से आया हूँ, धूल इतना खा के आया हूँ कि मेरा कपड़ा साफ नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ की जनता को अगर आप मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाओगे, अगर डिलीवरी केस लाओगे तो आधे रास्ते में ही मर जाएगी, ये स्थिति है। जवाब कौन दे रहा है? हाँ, आप बताइए। नारायणपुर की बात कर रहे हैं, केदार कश्यप जी ने मान रहा हूँ रोड बनाया, 2 महीने के बाद भाई बोल रहा है उखड़ गया। आप बताइए, माइनिंग का काम चालू हो गया है, अभी हमारा सरकार ने अभी रोड का स्वीकृति हो गया है, आचार संहिता कारण नहीं रोड बन रहा है, अभी रोड का स्वीकृति हो गया है। वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन लो, 12 टन की रोड बनाया था, अभी वो 60 टन की वाला रोड हम बना रहे हैं, भूपेश सरकार बना रहा है। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? आप नारायणपुर के कोंडागांव ओरछा वाला रोड बोल रहे हैं। ओरछा रोड। मैं कोंडागांव जिले से मर्दापाल क्षेत्र से आता हूं। हमारे क्षेत्र में पूर्व मंत्री विधायक नहीं मंत्री हुआ करते थे, 3 बार के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मर्दापाल क्षेत्र को सिर्फ झूठ बोलकर लूटने ठगने का काम किया। जब चुनाव होता था उस समय जाते थे और बड़े पुलिया बनाने का वादा कर
खाली वो पत्थर का पूजा करके वोट लेने का काम करते थे, लेकिन 15 साल तक कभी नहीं बनाए। लेकिन अभी हमारे 5 साल में विधायक चंदन कश्यप के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र में 4 बड़े बड़े करोड़ रुपए के पुलिया बन रहे हैं। और कोंडा गांव से मर्दापाल का मेन रोड, मर्दापाल से नारंगपाल तक का मेन रोड, मर्दापाल से भाटपाल तक का मेन रोड विधायक चंदन कश्यप जी के नेतृत्व में बना है। और हमारे मर्दापाल में तहसील बनवाए हैं, मर्दापाल में हॉस्पिटल बनवाए हैं, मर्दापाल में ITI का भवन बनवाया है, मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद का स्कूल खोले हैं, मर्दापाल में उसके बाद कॉलेज की भी स्थापना हमारे विधायक जी ने करवाया है। ये बड़ी उपलब्धि है, उसको लेकर हम जाएंगे जनता के पास और जनता हमको आशीर्वाद देगी। और गांव के जनताओं के लिए भी हमारा सरकार ने गायता पटेल पुजारियों को भी मानदेय देने का काम किया है और आंगनबाड़ी मितानिन बहनों का भी मानदेय काम किया है। इस मैं जवाब दे देता हूँ। महिलाएं आगे हैं। महिलाओं के लिए नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिससे महिलाओं को लाभ मिला हो? नहीं मिला है, हमने काम नहीं हुआ है। समूह वाले के कर्जा छूट करेंगे बोले, कर्जा छूट नहीं हुआ है। एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है। एक मिनट देखिए एक मिनट सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए। मैं खुद नहीं सुन पा रहा हूँ कि सामने वाला क्या कह रहा है। मैं कैसे पूछूंगा आप लोगों से? मैं कैसे पूछूंगा? आप चिल्लाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल आ जाने चाहिए। सवाल आ जाए पहले सवाल आ जाए। आप लोग चिल्लाइएगा, सवाल आ जाए पहले। महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, रुकिए बात कर लेता हूँ मैं। हाँ बताइए। समूह वाले को ना वो कर्जा माफ करेंगे बोले, नहीं किया। कर्जा माफ किया है, शपथ लिया था, गंगा जल खा के शपथ लिया था, कर्जा माफ किया है। महिलाओं से ही पूछूंगा, महिलाओं का कर्जा माफ करने का वादा किए थे, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ ऐसा महिलाओं कह रही हैं, कांग्रेस की महिलाएं कह रही हैं। हुआ है ना, कर्जा माफ कहाँ से नहीं हुआ है? कर्जा माफ तो हुआ है इन लोग का, जिसका जो नहीं कर सके उनका जो किए थे, जिनका बचा था उनका कर्जा माफ किए है ना हमारी सरकार। महिलाओं के लिए उतना रुपया योजना के माध्यम से सशक्त कर रहे हैं। और राशन कार्ड में परेशानी हो रहा था उसको बना के दिए हैं हम लोगों ने, पेंशन का दिए हैं हम लोगों ने बना के। हमारी सरकार आई है तो महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है, जितना होना था उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा हुआ। देखो हल्ला कर रहे हो, ऐसा कौन से यहाँ का मुद्दा रहने वाला है जिसको आप लोग उठाओगे? आप लोग इतना हल्ला कर रहे हो तो युवा हो, आप क्या समझते हो नारायणपुर और भानपुरी इलाकों में ऐसा क्या है? भैया सबसे पहले मैं तो बताना चाहूंगा, ये राजू युवा मितान क्लब है। ये राजू युवा मितान क्लब युवा कांग्रेस और विधायक के लोगों को पाल पोसने और दारू पिलाने के सरकारी योजना है। इसमें सरकार के पैसे को राजू युवा मितान क्लब के लोगों को दारू पिला के झंडा बांधने का काम करते। और दूसरा बात, बस्तर के युवाओं के साथ जो स्थानीय भर्ती को खत्म करने का जो काम किया है कांग्रेस की पार्टी ने, उसे आने वाला युवा जवाब देगा। हाँ। मैं आप सबको शांत रहने दूंगा और एक बात, मेरी बात सुनिए। आम आदमी पार्टी जनता के हित के मुद्दों की बात रखती है। आज बोड़ियापाल पंचायत का आश्रित गांव मोड़ियापाल में ना बीजेपी पानी पहुंचा पाई ना कांग्रेस। आज वहां की जनता को केवल वोट बैंक का जरिया बना दिया गया है। आपके भानपुरी क्षेत्र के जो वृद्धा महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलता, ये स्थिति है। आप पेंशन दे नहीं पाते, न बिजली पहुंचा पाते। आप बड़ी बड़ी वादा करके बीजेपी कांग्रेस हल्ला करके अपना वो वसूली वो कर रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी, एक मिनट सुनेंगे, मेरा बात सुनेंगे एक मिनट। आम आदमी पार्टी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं यहाँ पर, दोनों ही पार्टियों को हल्ला करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। हाँ? ऐसे भूपेश बघेल सरकार ने योजना बनाया है, बीजेपी वाले को सुनने की क्षमता रखो। गांव के एक भी नहीं छूटे होंगे, एक आदमी नहीं छूटा होगा। अभी भी सब महिला हो, पुरुष हो, चाहे सिरा हो, गुनिया हो, बाजा मौर्या हो, आज पारिया हो, भूमिहीन किशोर मजदूर किसान हो, एक भी नहीं होगा। ये सुनने की क्षमता रखे बीजेपी वाले। मेरा बेटा बहू ना बेरोजगार है, दोनों को भत्ता मिल रहा है 2500 रुपया महीना में। मैं उसी में खुश हूँ भैया। जातिवाद में लड़ाते, आज महारा को गाली दे रहे हैं ये लोग, महारा को गागड़ा को गाली दे रहा है। जातिवाद में चर्च की बात करते हैं। आज कांग्रेस सरकार बना है, विधायक चंदन कश्यप बना है, एक भी चर्च नहीं बना है। केदार कश्यप बना था उतना समय, गांव-गांव में चर्चा बनाए, इसका हम लोग प्रूफ दे रहे हैं।
धर्मांतरण मैं आऊंगा। सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद से भी बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण ये ऐसा मुद्दा है जो चर्च तोड़ने तक की नौबत आ गई थी और इस पर बात करेंगे, धर्मांतरण पे बात करेंगे। धर्मांतरण पे आपने मुद्दा उठाया है, एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ था नारायणपुर में जब चर्च तोड़ दिए थे। आप कैसे समझते हैं उसको कि धर्मांतरण की स्थिति नारायणपुर विधानसभा में क्या है? देखिए, धर्मांतरण को जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 5 साल से धर्मांतरण को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे वहाँ जो जिला अध्यक्ष जी रूपसाय सलाम जी वगैरह जितने भी जो धर्मांतरण का विरोध करने वाले उनको भूपेश सरकार ने जेल में ठूस दिया था। आज भी धर्मांतरण लगातार जारी है और भाजपा वाले इसका विरोध करते आ रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जिस गांव में एक भी ईसाई नहीं है वहां पर चर्च बनवा करके छोड़ दिए। यहाँ आसपास के इंटीरियर में जितने गांव में जाओगे आप चर्च जो है बन गए, चाहे वो सिवनी में हो चाहे कहीं पर भी हो। ये इनका बढ़ावा दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि यहाँ नारायणपुर विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर भाजपा जा रही है वोटरों के पास और वो उन्हें जनाधार देगी? ऐसे कौन से वादे, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी वादा नहीं करती है, लेकिन वो सरकार से बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, चाहे तो कोरोना काल में टीकाकरण हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत चावल हो, गरीबों को चावल बांटने का कार्यक्रम हो, बहुत सारा। ये 36 वादा करके 36 वादे को पूरा नहीं कर पाने वाली कांग्रेस सरकार, बल्कि ये उल्टा हमारे पास बहुत सारे मुद्दा हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि दोबारा सरकार बनती है तो किसानों का दोबारा कर्ज माफ होगा। किसानों के बारे में मेरा बोलना यह है कि ये बोलती है कि ये भूपेश बघेल किसानों की सरकार है, गंगा जल लेके ये कर दे, लेकिन किसानों को कर्जा जो माफ है नहीं हुआ है। बहुत सारे किसानों जो पर्टिकुलर कुछ बैंक से लिया है कर्जा उसका माफ हुआ। एक बात आपको बता दूं, ये बोनस जो है 2 साल का बीज निगम का आज तक नहीं मिला है, किसानों को बोनस नहीं मिला है। और भैया भाई साहब सुनिए कि भूपेश बघेल की जो सरकार है किसानों को जो बोनस देना था 2 साल से नहीं मिला है बोनस किसानों को बीज निगम का। इसके अलावा गोबर घोटाला और बहुत सारे घोटाले हैं जैसे पूरा इन्होंने किया और किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। गंगा जल लेकर खाद को लेकर आरोप लग रहे हैं कि खाद बीज में मिट्टी कंकड़ मिलाकर दिया जा रहा है। किसानों की हितैषी सरकार है कांग्रेस के बाद। कांग्रेस की सरकार भरोसी सरकार इसलिए कहा जाता है, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 में धान दिया, 4000 किसानों को 4 एकड़ जमीन हमने वापस करी, 7000 किसानों को पट्टा दिया, हमने तेंदुपत्ता का रेट 4000 किया। ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार के पास खाद का मुद्दा है, खाद का जवाब होनी। भरोसे की सरकार इसलिए है कांग्रेस की सरकार। हमने स्वच्छता समूह का कर्जा माफ किया, मानदेय बढ़ाया, हमने आंगनबाड़ी सहायताओं को मौका दिया। हमारी सरकार ने पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य सबके मानदेय को बढ़ाया, पुजारी, रायता, पटेल, कोटवा सबके मानदेय को बढ़ाया। भरोसे की सरकार इसलिए है। आज हमारी भूपेश बघेल सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने आज सत्ती में घोषणा कर दी फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर से किसानों का कर्जा माफ होगा। ये आज भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है। भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि दोबारा अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो किसानों के कर्ज फिर माफ हो जाएंगे। ये धोखेबाज सरकार किसानों का कर्जा क्या माफ करेगी? क्या चुनाव के समय में ही इनको कर्जा माफ करने का शौक आता है? आज यहाँ पर नारायणपुर जैसे क्षेत्र को बस ठगने का काम बीजेपी कांग्रेस कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आपका विकास देखिए, बस स्टैंड कितना गंदा और कचरा भरा हुआ है। अगर इन लोग विकास करते हैं तो इसको अच्छा से बेहतर बनाते, क्योंकि भानपुरी जैसे जगह में इतना कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भानपुरी के विधायक यहाँ भानपुरी के अपना सब मंत्री रह चुके हैं। भैया कांग्रेस की सरकार जो वादा करती है वो निभाती है। किसानों का कर्जा माफ किए थे 2018 में और 2023 में भी करेंगे, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा। राजीव अमितान के लिए मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि राजीव अमितान से जो पैसा आ रहा है, आज गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव और खेल कराया जा रहा है बाकायदा। और जो खेल विलुप्त हो गए थे आज वो खेल प्रचलित हैं। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 2018 में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था आउटसोर्सिंग। बल्कि इनकी सरकार आती ही इन्होंने बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती को पूर्णतः बंद कर दिया और 4000 यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ था 4000 में मात्र उसमें से बस्तर से 200 लोग ही चयनित हो पाए। तो ये आउटसोर्सिंग क्या का ये मुद्दा उठाते हैं और एक तरफ से यहाँ के
युवाओं को बेरोजगार रखते हैं। क्या यहाँ गोबर उठाने का काम करेगा या क्या बेरोजगार? बस्तर का बेरोजगार युवा क्या गोबर उठाएगा? गोबर उठाएगा क्या? इसे पूछना चाहता हूँ। मैं आऊंगा जवाब लेके आता हूँ मैं। मेरा भैया प्रधानमंत्री आवास था, इन्होंने मैं गड्ढा खोदा दिया, गांव वाले बोले अभी कर्जा लेके, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? स्थानीय भर्ती को लेकर एक सवाल उन्होंने पूछा है कि आउटसोर्सिंग बंद करने के बाद स्थानीय भर्तियां जो है वो नहीं हो रही है। यहाँ पर 4000 वैकेंसी निकलती है, लेकिन बस चुनिंदा लोगों का चयन यहाँ पर हुआ है। प्रमाण ले आए, ये बातें फर्जी करते हैं, हवा पे बात करते हैं। ये प्रमाण ले आए कि बाहर के आउटसोर्सिंग इनके समय में हुआ है। इनके समय में 6000 शिक्षकों को लाया गया। इनके समय ये शिक्षा मंत्री थे ना, इनके समय में 4000 स्कूलें बंद हुई है। इनके समय में 4000 स्कूल, ये शिक्षा मंत्री थे। और हमारे समय में 400 आत्मानंद स्कूल बने, 4 कॉलेज, नारायणपुर विधानसभा में 4 कॉलेज बने, 4 कॉलेज। ये शिक्षा मंत्री है। एक मिनट, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं नहीं सुन पा रहा हूँ कि क्या बोल रहा है सामने वाला। अरे मुझे तो सुनने दो, जवाब कैसे लूंगा? एक मिनट में जवाब कैसे लूंगा अगर मैं नहीं सुन पाऊंगा तो? सुनने दो सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। भैया इनका सरकार 15 साल काम किया ना, 15 साल काम किया, लेकिन इन लोग को पूछो, मेरा सवाल है कि 15 साल काम किया तो इनका सरकार क्यों हारी? हाँ इसके बेटा और बेटी को हमारे माननीय विधायक रहे केदार कश्यप जी, स्कूल शिक्षा मंत्री रहे। ये जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके बेटा बेटी का हमने वहाँ पे भर्ती करवाया जवांगा में, जहाँ वो एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं, उससे पूछो। भैया मैं स्टेट बैंक से केसीसी लिया था। अब सर जी का एक घोषणा पत्र है किसान कर्जा माफ, मैं दिखा सकता हूँ। ये केसीसी है कि ये मेरा पर्सनल लोन है? मैं पूछ सकता हूँ ये केसीसी है कि पर्सनल लोन है? एक मिनट। और मैं कई बार विधायक जी से मैं मिला था, गांव में भी मिला था, और मैं बोला सर जी मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ये बोले नहीं यार, हम तो जितना केसीसी था, किसान कर्जा था, उसको हमने माफ कर दिया है, लेकिन मेरा यहाँ पर नहीं हुआ है। ये 88,000 रुपया मैं कब पे किया हूँ, ये 23/2/2021 को आप देख सकते हैं। यहाँ कर्जा बकायदा। जवाब ले लेता हूँ मैं। पेपर दिखा दे, वो पेपर दिखाइए, पेपर दिखा दीजिए, यही क्लियर हो जाएगा। भैया इनका किसान का कर्जा नहीं है, इन्होंने ट्रैक्टर का कर्ज लिया, ट्रैक्टर का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा है, अरे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं जवाब कैसे लूंगा अगर ऐसा हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा हमने माफ किया। इन्होंने ट्रैक्टर का कर्ज लिया, स्टेट बैंक का ट्रैक्टर का कर्ज, ट्रैक्टर फाइनेंस का कर्ज माफ करने का हमने घोषणा नहीं किया था। जी हाँ, ट्रैक्टर ये खुद जगदलपुर में निवास करते हैं, वकालत करते हैं। ये नितिन जो हमारे कांग्रेस के ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके जगदलपुर में रहते हैं। स्थानीय मुद्दों के बारे में बार बार विधायक जी से पूछा जा रहा है, ये क्यों जवाब दे रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाया था, घर घर जाकर फॉर्म भरवाया था। तो कहाँ फेंक दिया गया? बेरोजगार युवाओं को फॉर्म भरवाया गया था नौकरी देने के नाम से। विधायक जी ने कहाँ गया वो फॉर्म? ये बोल रहे हैं कि मैं जगदलपुर में रहता हूँ, मेरा जन्म स्थान यही है। 4.5 से केदार कश्यप रायपुर और जगदलपुर में, ये मैदान में नहीं है। मुझे क्षेत्र रीति का बात नहीं बताए। इतना मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। चलिए पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बात है कि समस्या है कि कर्ज माफी में इन लोगों ने बोला था किसानों का कर्ज माफ, लेकिन किसानों का कर्ज माफ जो बोला था केवल कोऑपरेटिव बैंक से नहीं बोला गया था, हर किसान का कर्ज माफ, हर बैंक जहाँ से जिसका सुविधा हुआ वहाँ से किसान लिया है, लेकिन केवल कोऑपरेटिव बैंक का जैसे माफ हुआ। दूसरी बात बेरोजगारों के भत्ता, क्या इन लोग 4.5 साल से बेरोजगारों का भत्ता दिया? नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता के नाम से अभी गोबर बिनवा रहे हैं 2 रुपए किलो। इसी तरह
इसी तरह हमारे बिहार में लालू यादव। बिहार की बात नहीं होगी, बिहार की बात नहीं, बिहार की बात नहीं, यही की बात होगी। हाँ। एक सवाल है, सब थोड़ा शांत रहेंगे। एक ही सवाल है। आज सम्मानीय माननीय विधायक जी, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, बहुत आप ही के लिए। एक सवाल है मेरा माननीय विधायक जी से। आज हमारे क्षेत्र में विधायक जी का दौरा था और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड बना हुआ था सल्पी पदर तक, और पिछले कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, सल्पी पदर से लेकर बड़े अमाबाल मुख्य पारा तक 3 पुलिया और 1 रोड निर्माण होना था, जिसमें 2 पुलिया बन गया, लेकिन आचार संहिता के बाद 1 पुलिया नहीं बन पाया, आज तक नहीं बना है। सम्मानीय विधायक जी गए हैं उसी रास्ते से। और उसके साथ और बता देता हूं, एक जो रोड है हमारे जो सल्पी पदर वाला रोड है, वहां पर 3 साल पहले पानी के वजह से रोड कट गया था। लगातार शिकायत करने के बाद ग्राम वाले शिकायत किए, पर आज तक 3 साल बाद उस रोड का मरम्मत नहीं हो पाया, उस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। हाँ, आप दे रहे थे जवाब। सबसे पहले तो मंत्री जी से पूछो कि 15 साल राज में थे तो अपने घर के बाजू का रोड नहीं बना पाए। हमने तो इतना काम किया, जो लोग देख रही है, अरे बोलते हैं कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर रहा, और सबसे पहले बोलते हैं फर्जी वाला। तो मंत्री जी को पूछो कि अपनी बीबी के जगह साली को बैठ के परीक्षा दिलवाएं। ये हाँ, बीजेपी कांग्रेस ना रोड बना सकती है ना स्कूल बना सकती है, केवल झूठे वादे करके जनता को ठगने का काम कर रही है। नारायणपुर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ आज ना आवास मिल रहा है, ना किसी प्रकार की बुनियादी सुविधा मिल रही है। केवल इन लोग झूठे वादे करके वोट बटोर कर केवल सरकार बनाने का काम करते हैं। आज तक बुनियादी सुविधा नारायणपुर क्षेत्र को नहीं मिल पाई, ये हकीकत है। बीजेपी कांग्रेस मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का काम ना करे और आपसी लड़ाई ना करें। देखिए समय का अभाव है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वही बताएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे, मूलभूत मुद्दे भी है। आप यही भानपुरी के पूरे सड़कों को देख लो, पूरे सड़कें जर्जर हो गई है। विधायक जी 5 साल में टायरिंग तक नहीं करा पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे महाविद्यालय स्कूलों में टीचर नहीं है, इसको बच्चे स्कूल में आके सड़क में आके धरना देने को मजबूर हैं। विधायक जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विधायक जी तो ये कहते हैं कि मेरा पंच बराबर पावर नहीं है, ऐसा करके विधायक जी पल्ला झाड़ते हैं। पंच बराबर पावर नहीं है भैया, चुप रहो, थोड़ा बात सुन लो भाई, सुन लो भैया, मेरा एक सोच है, मैं व्यक्तिगत मैं पार्टी का हूँ। मान के चलो यहाँ 75 साल आजाद हो गया, पूरा परिवार कश्यप परिवार राज किया है। यहाँ 75 में 60 साल राज किए, सिर्फ चंदन कश्यप 5 साल राज किए हैं। और उसके बाद और अंतुराम किया था 75 साल में पूरा कश्यप परिवार राज किए। बताओ, विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। ये पे तो विकास हमें तो गंगा बहाना था। भाई साहब, इनका काम क्या है? राम राम जपना, पराया माल अपना। केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है अपना नाम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया जितना भी विकास कार्य है वो अपना नाम दे रहे लोग। ये जैसी नेता, हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना, सिवनी से आते हैं, ब्लेम करते हैं। मिनिस्टर सामने 2021 में निर्माण कार्य हुई, दामड़ गई विधायक घर, गिटी गई सरपंच घर, वो निर्माण कहाँ गई? शासकीय रंगमंच भवन बनता है, उसको अपने प्रश्न कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, शासकीय रंगमंच भवन को। भैया, मेरे गांव में जो मृत्युधाम है, मृत्युधाम आज तक खाली है। जो लेटरिंग बाथरूम खुद ही नहीं गए, सरपंच है कांग्रेस के, आज तक क्यों नहीं बना? 1 मिनट, ये नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होगी। हाँ, अगर शांत रहेंगे भैया, शांत हाँ हाँ, बताइए। अगर आपको लगता है कि अगर कांग्रेस हर चीज में झूठी है और भाजपा अच्छी है, तो जब 15 साल अच्छे से काम की, तो एक मामूली सी शिक्षक हो के 15 साल के मंत्री को हराने का कारण क्या है? अगर इससे लगता है, इससे पता चलता है कि हमारे शिक्षक हो के एक व्यक्ति ने कांग्रेस का काम किया, कभी नहीं जीत हुई, और 15 साल काम करने वाली बीजेपी की सरकार हार का सामना करना पड़ा। भाई साहब, मेरा नाम निर्देश कुमार दीवान है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। और हमारे नारायणपुर समय का अभाव है। आपने देखा कि किस तरीके से जो है विधानसभा, नारायणपुर विधानसभा में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर चल रहा है। हालांकि स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पर दौर चल रहा है और इतने हल्ला हो रहे हैं कि अभी तक जो क्या सवाल ये निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि नारायणपुर विधानसभा का समीकरण 3 दिसंबर को जब आने वाले परिणाम में क्या कहता है।